नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आप इस वीडियो में कहावतें का वो दौर देखने वाले हैं जो कि शायद आप नहीं बोलते होंगे। अगर आपने सुना भी होगा तो बड़े बुजुर्ग से और दूसरे तरह से है। हमारे यानी आप जहाँ भी रहते होंगे उसका बोलने का तरीका और अंदाज बिल्कुल ही अलग होते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत ही धड़ल्ले से कहावतों का प्रयोग करते हैं। मतलब वहाँ इसी तरह से बोला जाता है, कमेंट किया जाता है एक दूसरे पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे ही हिंदी और अंग्रेजी की महत्वपूर्ण कहावतों को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि पता चल सके भाई कि आप भी हमारे साथ हैं। दोस्तों चलिए, साथ ही हमारे वीडियो को डिटेल्स देखने के लिए ओमनी चैनल के यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। चाहे आप रीडिंग करना सीखना हो या आपको राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ की गारंटी है दोस्तों। और सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, बहुत ही हल्के आसान तरह से। तो दोस्तों, कहावतें, और ये वो कहावतें होती हैं जो कि सालों में बनती हैं। ठीक है, सालों में। और ये साल एक दो दिन के नहीं होते दोस्तों, 50 साल, 100 साल, 200 साल ऐसे कहावतें जो है, कुछ ऐसी बातें जो चलती रहती है, लगातार चलती रहती है ना, वो कहावतें हैं। आज इसे अलग तरह से जो है पेश किया जाता है और समय पे ये बदलते भी जाते हैं कहावतें। जैसे दोस्तों, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अब बिल्कुल व्यवहारिक बात है, खिला दीजिए घी, जाहिर सी बात है कुत्ते को हजम नहीं होगा। तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, क्या आपने कभी देखा है क्या? जाहिर सी बात है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इसे आजमा कर। लेकिन खैर ऐसा ना करें, हेल्थ से, चाहे वो किसी का हेल्थ हो, करना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सब हो चुका है, ये सब किया जा चुका है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस समझें, इसको बताएं किस सेंस से बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई 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 भी हो और वो गलत काम कर रहे हैं, तो जाहिर से उसका परिणाम तो गलत ही आएगा ना। वही बात है दोस्तों, यानी कि एन अपस्टार्ट ऑलवेज ग्रोज हाउटी। ठीक है, एन अपस्टार्ट ऑलवेज ग्रोज हाउटी। कुत्ते को घी हजम नहीं होता। नेक्स्ट है सवाल गंदम जवाब चना। ठीक है, सवाल गंदम तो जवाब चना। अ टॉक ऑफ चॉक, अ टॉक ऑफ चॉक, यू टॉक ऑफ चीज। अ टॉक ऑफ चॉक, यू टॉक ऑफ चीज। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, विद्या से बड़ा धन। विद्या सबसे बड़ा धन है, ना, विद्या से बड़ा धन नहीं है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। और विद्या सबसे बड़ा धन है, बात एक ही है। नॉलेज इज अ पावर। बहुत ही अच्छा कोटेशन है, लोग इस कोटेशन के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोस्तों कहावत है। जी हाँ। नेक्स्ट है, जो बचाया सो कमाया, गमाया। ठीक है, जो ऐसे जे बचाया सो गमाया, तो अब जो बचाया सो कमाया। ठीक है, यानी कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जो बचाया सो कमाया। लेकिन ऐसे भी लोग कहते हैं कि जो मतलब कि बचाया वो गमाया, एक अलग वो दूसरा तरह है। ये दूसरा है कि जे बचाया सो कमाया। जो बचाता है वही तो कमाता है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। ठीक है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद तालाब भर जाता है। एक एक पैसे को जो है जुड़ जुड़ कर जो है बहुत ही जमा किया जाता है। इसी के तर्ज पे जो है बहुत सारे सेविंग्स जो है खुले हुए हैं, रिकरिंग अकाउंट्स खुले हुए हैं, है ना, LICs वगैरह, मतलब कि जानते ही आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवार से कलम बड़ी है। अब तलवार से तो एक ही को मारा जा सकता है, लेकिन कलम से तो एक साथ हजारों को मारा जा सकता है, इसलिए तलवार से कलम बड़ी है। पेन इज अ माइटियर देन द सोड। पेन जो है कलम से, मतलब कि जाहिर सी बात तलवार से कलम बड़ी है, यानी कलम जो है तलवार से बड़ी है। पेन इज अ माइटियर देन द सोड। नेक्स्ट है इसको, लालच बुरी बात है। लालच जो है बहुत ही बुरी बात होती है। ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स। नेक्स्ट है, भेड़ों के छत्ते को मत छेड़ो।
भीड़ो नहीं है एक्चुअली, चलिए भीड़ो है, भीड़ो। तो खैर, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। ये तो बहुत ही फेमस है। गेहूं जो होता है, गेहूं के साथ घुन, घुन क्या होता है, जो कि गेहूं में जन्म लेते हैं और गेहूं को धीरे धीरे खाकर उसको एकदम खोखला कर देते हैं और धूल, एकदम धूल बना देंगे गेहूं को, मतलब खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब गेहूं कितना भी उसको हटा लेना, गेहूं की तरफ ही वो भुनाते हैं। तो लास्ट में उसको वैसे ही कुछ तो पीस ही जाते हैं, तो गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। when the two bulls when the two bulls fight, it is the grass the suffer। जब दो बैलें लड़ती हैं तो घास क्या करती है कि वह पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ अलग सा है, इसके हिंदी में बोला जाए, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, घुन भी पिस जाता है का इंग्लिश, when the two bulls fight is it it is the grass the suffers। नेक्स्ट इससे ये है, घर का भेदी लंका ढाए। अब लोग एक क्या, एक विभीषण क्या हो गए, उनको तो बदनाम ही कर दिया गया, घर का भेदी लंका ढाए। तो इस तरह से जब मान लीजिए विभीषण जी अगर गलत कर बैठे तो राम जी कहाँ अच्छे बने। यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं लोग दोषी तो कहते ही हैं, भले ही जो भी हो। तो घर का भेदी लंका ढाए। A traitor is the worst, है ना, worst enemy। A traitor is the worst enemy। नेक्स्ट है, हर उन्नति की उपरांत अवनति। हर उन्नति के उपरांत जो है अवनति होता है। ऐसा होता है कि भाई कहते हैं लोग कि 10 साल न तो 40 साल चलती चलता है, उसके बाद जो है फिर से उनका जो है पतन होता है। उसी के संदर्भ में है कि हर उन्नति के उपरांत अवनति होता है ना। तो उन्नति अवनति, फिर देखिए जब अवनति होती है तो फिर उसके बाद उन्नति होती है, लेकिन इंसान तो उतना लंबा जिएगा नहीं ना। तो इसी वजह से उनकी एक व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है लेकिन दूसरे के जो है चलने लगती है। ऐसा होता है अक्सर, जैसे बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं उसी तरह जो है अपने जीवन में भी उतार चढ़ाव देखा जाता है सभी के जीवन में। तो एवरी टाइड्स हैज़ इट्स एब, ही हु राइज मस्ट फॉल। तो दोस्तों कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था हो, उन्नति हो या अवनति, एक अपनी स्थिति को बना कर रखें। उन्नति भी जब कर रहे हो तो आपकी स्थिति वही होनी चाहिए जो कि अवनति के समय भी थी। चाहे कि उन्नति कब आती है, जब अवनति थी आपकी तभी तो उन्नति आती है ना, यानी कि अवनति के बाद ही उन्नति आई। तो जाहिर सी बात है कि उन्नति के बाद अवनति आएगी ही आएगी। तो अपनी स्थिति को बनाए रखें ताकि कभी भी न लगे कि हाँ कुछ आपसे छिन गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने समझने की बात है दोस्तों। और देखिए ये है व्यवसाय में लज्जा कैसी। कोई भी किसी तरह का अगर आप व्यवसाय करते हैं तो लज्जा करने में कोई झिझक, मतलब किसी तरह की लज्जा नहीं करनी चाहिए। बिजनेस इज अ बिजनेस। जब बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस ही करेंगे, बिजनेस इज बिजनेस। बहुत ही शॉर्ट में और अच्छा है, बिजनेस इज बिजनेस। नेक्स्ट है तो अक्ल बड़ी की भैंस। लोग कभी कभी भैंस को बदलते हैं, भैंस बड़ी ये सब, लेकिन जाहिर सी बात सभी जानते हैं कि अक्ल बड़ी होती है। क्या होगा, ब्रेन इज बेटर दैन ब्रॉन, विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ। ब्रेन इज बेटर दैन ब्रॉन, विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ। दोस्तों मैं ये कहूँगा अगर आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं रुचि है तो हिंदी सीखें, क्योंकि हिंदी का प्रयोग अपनी बात के क्रम में जो ये कहावतें हैं उसको करके आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो बाद में तो इंग्लिश सीख ली जा सकती है, उसे कॉपी पे लिख करके दूसरे के काम आएगी। आप इसे देख कर लिख कर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुमसे करे। जैसा तुम चाहते हो यानी कि आप जैसा चाहते हैं कि आपसे जो आप जो अपेक्षा करते हैं कि मेरे साथ वो व्यवहार हो, आप दूसरे के साथ वैसे ही व्यवहार करो, है ना। तो जाहिर सी वैसे वो डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय देम।
डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय देम। तो चले नेक्स्ट देखिए, ये रहा तो हाथ न पहुंची थुकौड़ी, हाथ न पहुंची थुकौड़ी, क्या होगा? ग्रेप्स आर सॉर। अब इतनी समझ रहे हैं, अंगूर खट्टे हैं, इसी चीज़ को बताया गया कि मतलब कि अंगूर मतलब एक कहानी है जिसमें कि अंगूर नहीं मिलते हैं, तो भाई लास्ट में कहा जाता है भाई कि वो कि भाई अंगूर जो है खट्टा है, इसको मिलता ही मज़ा नहीं है। तो खैर ग्रेप्स आर सॉर यानी कि अंगूर खट्टे हैं, इसे इंग्लिश में समझा जा सकता है अच्छे से। नेक्स्ट, अभी दिल्ली दूर है, भाई दिल्ली दूर है। अब दिल्ली दूर है क्योंकि देश की राजधानी है, तो अभी दिल्ली दूर है। ऐसा कहावतें आ गया, अब तो जाहिर सी बात ये कहावतें कैसे बनी होगी आप समझ सकते हैं। इट इज़ अ फार क्राई, इट इज़ अ फार क्राई, अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट, दीवार के भी कान होते हैं, आपने देखे भी होंगे दीवार के भी कान होते हैं, यानी कोई भी सुन सकता आपकी बातों को। इसका अर्थ यही हो सकता है कि जब भी आप बोलें तो आपका डेसिमल जो है 45, जो डेसिमल में जो बात करने का जो साउंड जो उसको नापा जाता है, मापा जाता है डेसिमल में, उसका जो है आप सीमा तय कर लें। जाहिर सी बात है दीवार के कान नहीं होंगे। तो इवन बॉल्स हैव ईयर्स, इवन बॉल्स, बॉल्स मीन दीवार, तो इवन बॉल्स हैव ईयर्स। नेकी करने के बाद याद आती है, नेकी करने के बाद याद आती है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं नेकी का दरिया बेटा, लेकिन एक ये भी कहावत है कि जैसे नेकी करने के बाद याद आती है कि मैंने नेकी किया था। तो वर्चू सर्वाइव्स द ग्रेप, वर्चू सर्वाइव्स द ग्रेप्स। नेक्स्ट देखिए, वही तुम्हारा राग, मतलब तुम वही है, तुम्हारा राग भी वही, ऐसे भी बोलते हैं, दोनों तरह से याद रखिए। यानी कि हापिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, अब ऐसे ही बोलिए ना, वही तुम। अब मान ली कोई बात, एक ही बात को बार बार बोल रहा हो तो आप बोल दीजिए कि तुम वही है, तुम्हारा राग भी वही है, बहुत बोल रहे हो। हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। दोस्तों ये तो और भी अच्छा है, घमंडी का मुंह काला। अब देखिए ये सब जो है बहुत ही ईजी आप नहीं सीख पाएंगे क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, तो याद करिए और इसको अपने बातचीत क्रम में बोलने का भरपूर प्रयोग प्रयास कीजिए। नहीं तो आप इसे अपने कोई किसी पेज में लिख कर रखें, कुछ दिन तक चलते रहे, जब ये आपके जवान पे आ जाएगा ना तो फिर कभी दिक्कत भी नहीं होने वाली है, फिर आप खुद ब खुद बोलने लगेंगे। घमंडी का मुंह काला, प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल, प्राइड ग्रोथ, ठीक है, प्राइड ग्रोथ आ रहा है यहाँ पर, प्राइड ग्रोथ बिफोर अ फॉल। नेक्स्ट है, अपने घर जैसा सुख कहीं भी नहीं। जाहिर सी बात है, तो कितना भी बड़ा होटल में जाए खाना खा लें, लेकिन जब आप वापस अपने घर आते हैं ना, खाना खाते हैं, तो वो जो है मज़ा कहीं नहीं मिलने वाला है। आप कुछ दिन बाहर रह के देखिए, समझ में सारा बात आने लगेगी, खेल कैसे है, अपने घर का मज़ा कैसे है। अपने घर जैसा सुख कहीं भी नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, बोलते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, वही दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द वेस्ट। नेक्स्ट है, 100 दिन चोर के और एक दिन साध के, साध के नहीं, ये ध है, यहाँ पर ध कर लीजिए, साध का, 100 दिन चोर का तो एक दिन साध का। यानी evil can but prosper forever, जी हाँ, evil can but prosper forever। नेक्स्ट देखिए, घर का जोगी, यानी घर का जोगी जो है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। क्या अर्थ होगा? आप प्रॉफिट इज सेल्डम, ठीक है, प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ऑन लैंड। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। नेक्स्ट है इसको, दोस्तों के साथ नरक भी स्वर्ग है। अब भाई जो जानते हो वही जानते हो, लेकिन ये कहावत है,
और इसका अंग्रेजी है सो डेथ विद फ्रेंड्स इज अ फेस्टिवल। कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई ऐसा हो, लेकिन खैर जो लोग ऐसा कहते हो, जो समझते हो, उनकी बात है और वो जानते हो कि ये क्यों कहा जाता है। तो खैर आप इसे अच्छे से, और इस तरह के सेंस तो हंसी मजाक में ही चलते हैं बोलने का। कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले मतलब कोल से रिलेटेड, जो अब ईंधन हमारा फ्यूल है एक तरह से कह सकते हैं, कोयला। तो कोयला की दलाली में मुंह जो है काला होता ही है। यानी कि परsuades evil pursuits bring bad reputation। evil pursuits bring bad reputations। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, है ना। मतलब कि न वो कोई सामान होगा और न तो वो कुछ होगा, यानी मतलब कुछ ही कमी की बात होती है। अगर न नौ मन का तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी इफ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क। इफ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स। नेक्स्ट टेक्स्ट तो देखिए, इसको अच्छे से वाहे, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इफ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट, नाम बड़ा या दाम। दोस्तों नाम बड़ा या दाम, जाहिर सी बात है दोस्तों कि नाम भी बड़ा होता है, दाम का। अ गुड नेम इज बेटर देन रिचेज। ठीक है, नाम, अच्छा नाम ही बड़ा होता है पैसे से ज़्यादा। गुड नेम इज बेटर देन रिचेज। दोस्तों ये है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके साथ और भी आपको देख लीजिए, शक्कर खोर को परमात्मा शक्कर देता है। यानी कि शक्कर खोर को परमात्मा शक्कर देता है। ये डायबिटीज़, जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए एक तरह कह दिया जा सकता है कि भाई जो शक्कर खोर, जो चीनी ज़्यादा खाते हैं ना, तो भाई, हालांकि ये बात नहीं है, इसका सेंस अर्थ जो कुछ दूसरे संदर्भ में है। और इसका अंग्रेजी है तो इंग्लिश में इसे स्पेंट एंड गॉड विल सेंड। स्पेंट एंड गॉड विल सेंड। स्पेंट एंड गॉड विल सेंड। दोस्तों शक्कर को प्राण शक्कर देता है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईमानदारी अच्छी नीति है। भाई अब आज के समय में ईमानदारी रही कहाँ। बहुत ही दुनिया जो है सो ना पैसे के पीछे भाग रही है, और जहाँ थोड़ा सा बेईमानी का रास्ता रहता है ना, लोग उसे अपनाने, मतलब उसको अख्तियार करने से, उस पर चलने से बाज नहीं आते, कहते थोड़ी सी बेईमानी कर ही लेते हैं। खैर, अच्छी ईमानदारी तो अच्छी नीति है ही। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हम लोग लिखते हैं, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, बिना खतरे लाभ नहीं होता है। बिना खतरा का लाभ नहीं होता है। क्या होता है? नथिंग वेंचर नथिंग हैव। नथिंग वेंचर नथिंग हैव। नेक्स्ट देखिए, मित्र वही जो मुसीबत में काम आता है। मित्र वही जो मुसीबत में काम आता है। सही बात है दोस्तों, और मित्र होने भी चाहिए जो कि आपके काम आए, भले ही मुसीबत ना हो लेकिन काम आना चाहिए। अब फ्रेंड, इसलिए आप सभी के यही अपील है कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे का साथ निभाएं, अपने परिवार का साथ दें। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो दोस्तों फिर से देखिए, घृणा से घृणा पैदा होती है। घृणा से घृणा पैदा होती है, यानी लव वीगेट्स लव एंड हेट वीगेट्स हेट। वीगेट का मतलब यहाँ वी गेट अलग है तो वी अलग समझिए। लव वीगेट्स लव एंड हेट वीगेट्स हेट। आसान से वीगेट्स और यहाँ वीगेट्स एक साथ पढ़ें। घृणा से घृणा पैदा होती है, लव वीगेट्स लव एंड हेट वीगेट्स हेट। बूंद बूंद करके तालाब भरता है, ऐसा तो मैंने बोला ही था ना।
जाहिर सी बात है तो लिटिल ड्रॉप्स मेक द ओशियंस, लिटिल ड्रॉप मेक द ओशियंस। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर्स। नेक्स्ट देखिए, दिए तले अंधेरा, जाहिर सी बात है दिया जहाँ जलता है उसके नीचे तो अंधेरा ही रहता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन बस उसी के नीचे अंधेरा रह जाता है। तो समझ सकते हैं, नियरर द चर्चेज, नियर द चर्चेज फादर फ्रॉम द गॉड, सॉरी फर्दर फ्रॉम द गॉड, फर्दर फ्रॉम द गॉड, नियर द चर्चेज फर्दर फ्रॉम द गॉड। तो ये है तो जहाँ चाह वहाँ, जहाँ चाह वहाँ राह, चाह नहीं जहाँ चाह वहाँ राह। और ये है तो वेयर देयर इज विल, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। दूसरे के फटे में पाँव नहीं देते। अब तो समझिए इसको क्या मतलब होता है। स्वीप बिफोर योर ऑन डोर, स्वीप बिफोर योर ऑन डोर। नेक्स्ट है, कुसंगत से अकेला भला, और ये क्या है तो बेटर अलोन देन इन, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, तो बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, कुसंगत से जो है अकेले ही भला। तो चलिए दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है बुरे लोग से दूरी रहकर अकेले ही रहिए, बुरे लोग के बीच में रहिए। आज का कार्य कल पर मत छोड़ो, आज ही कर लो, कल कभी तो आता भी नहीं ना। यानी कि डू नॉट पुट ऑफ टिल, डू नॉट पुट ऑफ टिल, आज का कार्य कल पर मत छोड़ो, टिल टुमारो, सॉरी डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो। हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, टू बिल्ड castles in the air, castles in the air। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, क्या होगा, all that glitters is not gold। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताकर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसे बोलना चाहिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज़ नो यूज, इट्स नो यूज टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, इट्स नो यूज टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, है ना। नेक्स्ट है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, एवरी कॉक्स फाइट्स वेस्ट ऑन इट्स ऑन, वेस्ट ऑन इट्स ऑन, वेस्ट ऑन इट्स ऑन, एवरी कॉक्स फाइट्स वेस्ट ऑन इट्स ऑन। यहाँ ऑन अलग है इंग्लिश में, यहाँ ऑन अलग है, लेकिन उच्चारण में सेम टू सेम है, आ गए होंगे। दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपने देखे हिंदी और अंग्रेजी की कहावतें, जो कि दोनों तरह से आपको बोलना चाहिए और आप बोलेंगे भी, मुझे ऐसा ही और दूसरे को भी बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक कुछ सेकंड्स यहाँ वेट करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।